जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम इतिहास के टॉप 30 प्रश्न कराएंगे। ये टॉप 30 प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप चेक करना कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। किस स्थान पर हुई थी, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगृह में हुई थी। ये ध्यान रखना, पहली जो बौद्ध संगीति हुई राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। और महाकश्यप इसका अध्यक्ष था और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी की बात करें तो वो 383 में हुई थी, वैशाली में, सवाकामी अध्यक्ष और कालाशोक के नेतृत्व में। अगर तीसरी की बात करें तो 250 में पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के में। और चौथी कनिष्क के में हुई। ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध साम्राज्य कौन सा शासक, मगध साम्राज्य का कौन सा शासक राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले गया? कौन ले गया था? तो इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताइए। यानी यहां बात हो रही है कि वैशाली से पाटलिपुत्र पुनः ले गया। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कालाशोक ले गया। यहां ध्यान रखना है आपको कि राजधानी पहले, अगर बात करें बिम्बसार की तो राजगृह, उसके बाद बिम्बसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बनाई थी वैशाली। वैशाली के बाद उदयन ने बनाई पाटलिपुत्र। और उदयन के बाद शिशुनाग, फिर ले गया इसको वैशाली। और वैशाली से पुनः फिर ले गया कालाशोक पाटलिपुत्र। ये ध्यान रखना है। यानी कह सकते हो कि पहले राजगृह यानी बिम्बसार ने, अजातशत्रु ने वैशाली, और उदयन ने पाटलिपुत्र। और उसके बाद उदयन के बाद शिशुनाग ले गया वैशाली और कालाशोक पुनः लाया था राजधानी को पाटलिपुत्र। तीसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरा प्रश्न है, किसके शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है? तो किसके शासनकाल में? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिंदुसार के में। किसके? बिंदुसार के में हुए थे 2 विद्रोह, जिसमें से एक को दबाने के लिए अशोक को भेजा था, यानी दबाने के लिए अशोक को। अच्छा, एक ये क्यों हुए थे? तो इसका एक कारण तो ये माना जाता है कि इसका पुत्र था सुसीम के कुप्रशासन, यानी जो सुसीम पुत्र था वह कुप्रशासन चला रहा था, सही ढंग से नहीं चला रहा था, इस वजह से भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है कि भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। कैसा क्रम है? तो इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण है। ये ऑप्शन बी सही है इसका। अच्छा, ये इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें से कौन कौन से जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो सबसे मतलब मोस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बन जाता है। तो इसमें से कौन कौन से थे? तो एक तो आपको ध्यान रखना है कुषाण और एक शक, ये दोनों से भी प्रश्न बच जाते हैं, ये ध्यान रखना है। जो कनिष्क था ना वो कुषाण वंश से था। जो कनिष्क था वो किस वंश से था? कुषाण वंश से था। और शक में ये है कि जो विक्रमादित्य संबंध है, विक्रमादित्य की जो उपाधि 58 ईस्वी में जो विक्रमादित्य था, तो ये भी इंपॉर्टेंट जैसे पूछा जाता है। 5वां प्रश्न देखते हैं, ये दोनों याद रखना, शक और कुषाण। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? कौन सी शताब्दी पूछी जाती है? तो जो गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ वो कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 3री शताब्दी के अंत में। 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। ऑप्शन बी सही है इसका, 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। और इसका जो प्रथम शासक था वो श्रीगुप्त और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। यह ध्यान रखना। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? 6वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम, यानी राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? तो गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी
ऑप्शन बी 1206 में की गई थी। कब? 1206 में की गई थी, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य जो त्रान का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो अपना यहाँ पर शासक नियुक्त कर गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक कहते थे। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि किसके शासनकाल में दक्षिण भारत में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी, किसके शासनकाल में की थी, ये ध्यान रखना है। इसका सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी। अच्छा, एक चीज़ ये और ध्यान रखना कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, बहुत होशियार था, शिक्षित था, और इसे ये पागल पिपासु कहते, पागल पिपासु कहते। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता लोगों पर, सुख दुख पर, जनता पर, तो इसलिए कहते कि ये पागल, ये होशियार था और शिक्षित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवा की 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी, इसका सही जवाब क्या है नवे वाले प्रश्न का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिल क्षेत्र से। कहाँ से हुई? तमिल क्षेत्र से हुई थी। अच्छा, ये भक्ति आंदोलन हुआ क्यों? तो इसका कारण क्या है? ये क्या है कि ये भक्ति आंदोलन, भक्ति का मतलब ही क्या है? भक्ति करना। जैसे जैसे ये तमिल क्षेत्र से बढ़ते गए उत्तर भारत की तरफ, महाराष्ट्र से ऊपर मध्य प्रदेश, जैसे जैसे ये गाते जाते थे, ये क्या है, जिस स्थान पर रहते वहीं पर कुछ ना कुछ बन जाता भक्ति से संबंधित। जैसे जैसे ये गीत भजन गाते जाते और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ते रहे। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध देखते ये, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? इसकी डेट पूछी जाती है, तो इसका सही जवाब क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 जो किन के मध्य हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई। अच्छा, दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो वो हुआ था हेमू व अकबर के मध्य, और जो कि कब हुआ था? 1556 में हुआ था हेमू व अकबर के मध्य। और तीसरे की बात करें तो ये हुआ था 1761 में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अच्छा, इसमें दूसरे वाले में कौन जीता? दूसरे वाले में जीता अकबर, और तीसरे वाले में कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता था। ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 11वां वाला प्रश्न है कि सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि कब हुई थी, इसका सही जवाब क्या है 11 वाले प्रश्न में? तो जो सूरत की संधि हुई थी वो हुई थी ऑप्शन ए 1775 में हुई थी सूरत की संधि, जो कि ब्रिटिश व रघुनाथ राव के मध्य हुई थी सूरत की संधि। अगला प्रश्न देखते हैं 12 वाला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो ये कहाँ खोली थी? 12 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? ये कहाँ खोली थी? तो इसका सही जवाब है कोचीन। कहाँ? कोचीन केरल में खोली थी पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी। 13 वाले प्रश्न को देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापित की? अब बात हो रही है फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने तो खोली थी कोची में, लेकिन फ्रांसीसियों ने कहाँ खोली थी? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत में खोली थी। कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी फ्रांसीसियों ने। और पुर्तगाली ने कहाँ खोली थी? ये खोली थी कोचीन केरल में, और फ्रांसीसियों ने खोली सूरत में। ये भी ध्यान रखना आपको कि यहीं से कंफ्यूजन करता है और प्रश्न बनता है। अब है कि 14वां वाला प्रश्न कालकोटरी, ये कालकोटरी है, कालकोटरी की त्रासदी नामक घटना कब घटी? अच्छा, कालकोटरी की घटना को आपको मैं बताता हूँ। हुआ था क्या कि कालकोटरी घटना जो कि कब हुई थी? एक ये हुई थी आपकी, इसका सही जवाब है जो कालकोटरी कहते हैं इसको, जो कालकोटरी की घटना घटित हुई थी वो 1756 में हुई थी। कब हुई थी? 1756 में हुई थी, जून के महीने में हुई थी। और हुआ था क्या, एक कमरा था जो कि 18 फुट लंबा और 14.5 फुट लगभग चौड़ा था।
अच्छा सोचो, 18.5 फुट लंबे 14.5 फुट चौड़े कमरे में 140 व्यक्तियों को जून के महीने बंद कर दिया जाए और क्या होगा उनका, और पूरी रात बंद रहे वो, सुबह तक क्या वे जीवित रहेंगे? तो हुआ ऐसा ही कि उसमें से मात्र 23 लोग जीवित बचे, बाकी सब लोग मर गए थे। यानी 123 लोग मर गए, बाकी 23 लोग जीवित बचे थे। पूरी रात ये बंद रहे थे। ये थी कालकोटरी घटना, जो कि 1756 में हुई थी, जून के महीने में हुई थी, इसलिए कहते हैं कि कालकोटरी की घटना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल में युद्ध के दौरान हुई थी? अच्छा 1 मिनट, इसमें ये ध्यान और रखना है कि जो कालकोटरी घटना हुई थी उसमें अंग्रेजों को बंद किया गया था। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया, अंग्रेजों को बंद किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पंदे वाला प्रश्न है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल युद्ध के दौरान हुई थी? तो उसका सही जवाब क्या है? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान हुई थी। किसकी मृत्यु? हैदर अली की मृत्यु। ये युद्ध कब से कब तक चला था? 1780 से लेके 1784 तक चला था। कब? 1780 से लेके 1784 तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं 16 वाला। सिखों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण मरवा दिया? औरंगजेब ने यानी कौन से गुरु को मरवा दिया था? इसका सही जवाब क्या है 16 वाले प्रश्न का? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, तेग बहादुर को मरवा दिया। मरवा क्यों दिया? कारण क्या था कि औरंगजेब ने इनसे एक शर्त रखी कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, आपको नहीं मारा जाएगा, लेकिन ये कहा कि ये मेरी सिर चला जाएगा लेकिन सम्मान नहीं करूँगा, यानी मैं आपका इस्लाम स्वीकार नहीं करूँगा, आप मुझे जान से मार दीजिए। तो यानी औरंगजेब ने तेग बहादुर को मरवा दिया। देख सोच सकते हो आप कि ये कितना कट्टर था औरंगजेब। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। अच्छा ये आप ध्यान रखना कि इसमें जो द्वैत शासन व्यवस्था वो है क्या। इसमें तो मैं बताऊं, कुछ जो प्रशासनिक दायित्व थे वो तो बंगाल के गवर्नर नवाब के हाथों में थे, लेकिन जो राजस्व वसूली बंगाल के नवाब के हाथ में, लेकिन जो राजस्व वसूली थे ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे हैंड ओवर कर रही थी। ये दोनों थे, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18 वाले प्रश्न को देखते हैं। 18 वाला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था पहला गवर्नर जनरल? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 18 वाले प्रश्न का इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के पहले गवर्नर। और उन्होंने काम क्या क्या किए? तो प्रशासनिक ये बहुत अच्छे थे कि प्रशासनिक सुधार किया, न्याय व्यवस्था में सुधार किया, ठगी का अंत किया, कन्यावध का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया। अब 19 वाले प्रश्न को देखते हैं। 19 वाला प्रश्न क्या है? 19 वाला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है 1857 की क्रांति। ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं 20 वाला। 20 वाला प्रश्न है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की निर्णय की घोषणा कहाँ से की गई? यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि कब की गई, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि किस स्थान से की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा, ये बताना है प्रश्न में। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिमला से की गई। कहाँ से की गई? शिमला से की गई। 21 वाले प्रश्न को देखते हैं। 21 वाला प्रश्न है कि मंगल पांडे, क्या पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे का संबंध कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था? मंगल पांडे का संबंध कौन सी बंगाल इन्फेंट्री से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 34वीं से। कौन से? 34वीं से था। अगला प्रश्न देखते हैं 22 वाला प्रश्न। 22 वाला प्रश्न है कि होम रूल लीग की
स्थापना कहाँ की गई? तो होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे में की गई थी। कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई पुणे में। और किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। 23 वाला प्रश्न है कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी जो एक बार चुने गए थे अध्यक्ष, वो कांग्रेस की कौन से अधिवेशन में चुने गए थे? इसका सही जवाब क्या है? तो ये चुने गए थे ऑप्शन बी, बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे एक बार अध्यक्ष। 24 वाला प्रश्न देखते हैं। 24 वाला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये तो सबको पता है, लेकिन अब थोड़ा अलग पूछा जाता है प्रश्न, वो बताऊंगा कैसे पूछा जाता है। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो राजा राममोहन राय ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अच्छा, कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। और कब की थी? 20 अगस्त 1828 को की थी कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। 25 वाला प्रश्न देखते हैं। 25 वाला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 25 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अच्छा, क्यों हुआ था? अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना, अंग्रेजों जो कपड़ा लत्ता जो चीज़ थी उन सभी का बहिष्कार करना। जिन कॉलेज थी तो उनको बच्चों से कहा गया कि पढ़ने ना जाए, यानी इस तरह से बहिष्कार करना था अंग्रेजों का। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ यही हुआ था, इसलिए होता। अब देखते हैं 26 वाला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन से में लिया था? तो महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है द्वितीय, यानी दूसरे में भाग लिया था। अच्छा, ये देख रहे हैं महात्मा गांधी ये बैठे हैं, ये वाले महात्मा गांधी, ये देखो ये बैठे महात्मा गांधी दूसरे में भाग लिया था। अच्छा, क्यों होता था ये गोलमेज सम्मेलन? तो सब पढ़ते हैं तीसरा, दूसरा, पहला, लेकिन ये क्यों होता था? अच्छा, ऐसा होता क्यों? इसका एक रीजन था कि जो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर एक चर्चा की जाती कि भारत में सुधार हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अंग्रेज में वहाँ बैठे थे अधिकारी वहाँ से सीधे हैंडओवर करते थे। यहाँ पर गवर्नर जनरल वायसराय छोड़ जाते थे, उनसे सीधे बात करते पूछते, लेकिन उनको क्या पता कि यहाँ क्या सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए ये वहाँ के नेताओं को बुलाते और चर्चा करते कि वहाँ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये करते थे। इसलिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता था, अपनी बात रख सको। तो अगला प्रश्न देखते हैं 27 वाला। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 27 वाला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि। 28 वाला प्रश्न देखते हैं। 28 वाला प्रश्न क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 37 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या मारी गई थी, बताते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक माना जाता है, जिसमें दुनिया 2 ध्रुवों में बटी थी। कौन कौन से? एक में तो थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस, इटली, यानी सबसे महाशक्ति एक ग्रुप में, और दूसरी में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और बुल्गारिया थी। और अच्छा, ये इसका कारण क्या था? जो सर्बिया में फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, इस वजह से माना जाता है। एक राजकुमार थे फर्डिनेंड, जिनकी हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया के राजकुमार माने जाते हैं, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई सर्बिया में, इस वजह से ये युद्ध माना जाता है। 29 वाले प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 61 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 61 देशों ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, ये ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं इस क्लास का, इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न 30 इतिहास के प्रश्न जो कि मोस्ट थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था, ये फोटो देख के आप समझ गए होंगे ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दोस्तों ये क्लास थी जो 30 प्रश्नों की थी इम्पोर्टेंट, और इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होगा आपको। इसी तरह हमारी क्लासें आती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने प्रश्न इसमें सही लगे, और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में।